In this video, I will be continuing the solutions chapter and taking up some few more numerical on the same chapter. Now, in this video, I am taking up Henry's law and Raoult's law. So, in दोनों पे बेस्ड numerical करेंगे हम इस वीडियो में. अब before going, I mean starting with the numerical, let us first understand what is Henry's law, and what is राउल्स लॉ, राइट. तो एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं सो दैट इनके फॉर्मूलाज को हमें यूज करना इजी हो जाए हमारे इनकमिंग न्यूमेरिकल में, राइट. तो व्हाट इज हेनरीज लॉ? नाउ हेनरीज लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इन टू वेज. ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेनरीज लॉ बताती हूँ होता क्या है. सो हेनरीज लॉ बेसिकली, अगेन बिकॉज सॉल्यूशन चैप्टर है तो इसमें हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं. सो हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन अ लिक्विड and at a particular temperature, it is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the liquid at that temperature. मतलब कोई भी गैस की सॉल्युबिलिटी उसको हम किसी भी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी को. इन दिस पर्टिकुलर हेनरीज लॉ वी एक्सप्रेस सॉल्युबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन. तो मतलब मोल फ्रैक्शन of a gas in a liquid is what directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the liquid at that temperature. मतलब अगर मैं बोलूं XA is the mole fraction of any gas at a particular temperature, so it is directly proportional to PA, that is the pressure of the gas in equilibrium with the, वो इक्विलिब्रियम में होगी ना लिक्विड के साथ एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर. और या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं XA is equal to KH into PA, where KH is known as Henry's constant. तो ये जो एक्सप्रेशन है हम ये यूज करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल में, ये वाला XA मोल फ्रैक्शन ऑफ the gas of the solute is equal to KH Henry's constant into PA. Now Henry's constant at a particular temperature, I mean it is different at different temperatures. So ये आपको given होगा, ठीक है. Now there is one more way to express Henry's law, जिसमें हम कहते हैं, हम ऐसे लिखते हैं कि pressure of a gas, vapor pressure of a gas is proportional to mole fraction of that gas at a particular temperature. And in that case, we write this expression as PA is equal to KH into XA, right? Again, इसमें XA is Henry's constant. In both the cases, you know, XA is equal to KH into PA या PA is equal to KH into XA. ये जो दोनों केसेस है, मतलब आपको इन दोनों में से दोनों ही बात तो एक ही चीज कह रहे हैं बट इन अ डिफरेंट वे, राइट. सो जब भी हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे हमें क्या पता हमें दोनों में से कौन सा रिलेशनशिप यूज करना है. सो दैट ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स ऑफ के एच. if KH is expressed in first वाला इक्वेशन में KH is expressed either in ATM inverse और bar inverse, ये right. तो हम ये रिलेशनशिप यूज करेंगे. and if KH is expressed in ATM और bar, देन आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे. ये आपको क्लियर हो जाएगा एज आई विल बी सॉल्विंग द न्यूमेरिकल. सो इट इज वेरी सिंपल, टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं. थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल में आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज यू नो इट्स वेरी सिंपल, राइट. अब बात करते हैं हम राउल्ट्स लॉ की. सो राउल्ट्स लॉ अगेन इज वेरी सिंपल. अगर आपने थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ा है इसका, so you know that they are quite similar, Henry's law and Raoult's law. So Raoult's law जब हम बात करते हैं we talk about two cases main. एक होता है जब volatile solutes होते हैं, मतलब जब हमारे पास जो मिक्सचर होता है उसमें जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो volatile होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक बेंजीन ले लेते हैं, एक टॉलवीन ले लेते हैं. बेंजीन एंड टॉलवीन के मिक्सचर की बात करें, बोथ आर वॉलेटाइल, दोनों इवेपोरेट होते हैं. सो वेपर की जो अमाउंट होगी इन दिस केस, इसको दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे. सो इसका मतलब जो रिजल्टिंग वेपर प्रेशर होगा, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा मिक्सचर का या सोल्यूशन का, दैट विल बी बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ देम, राइट. सो इस केस में जो हमारा टोटल प्रेशर होता है of the solution, that is the sum of pressure of, suppose there is component A
एंड प्रेशर ऑफ अनदर कंपोनेंट बी, जिसमें जो हमारा पीए होता है दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, मतलब जब वो अकेला है, मतलब जब बेंजीन अकेला अगर उसका हम वेपर प्रेशर निकालें, सपोज बेंजीन है, सो P naught A will be its vapor pressure in its pure state, right? अब similarly PB is what? PB is the is equal to mole fraction of B into its vapor pressure in प्योर स्टेट, राइट? सो टोटल प्रेशर इन दोनों का सम होता है। ये होता है केस जब हमारे सोल्यूट्स वॉलेटाइल होते हैं, व्हेन बोथ components are volatile, components are volatile, right? तो इस केस में हम ये बात करते हैं, हम ये वाला यूज करेंगे, ये फॉर्मूलास को यूज करेंगे, राइट? अब ये मैंने आपको बताया बेंजीन एंड टॉल्यूइन, लाइकवाइज इट कैन बी इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल का केस भी हो सकता है, दोनों वॉलेटाइल हैं, राइट? नाउ इफ द कंपोनेंट और वन ऑफ द कंपोनेंट इज नॉन वॉलेटाइल, इफ द सोल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, ये हमारा हो गया वॉलेटाइल का केस। सो फॉर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, जैसे मान लो शुगर इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, यूरिया इन वाटर। अब यूरिया इज नॉट वॉलेटाइल, शुगर इज नॉट वॉलेटाइल, ग्लूकोज इज नॉट वॉलेटाइल, वाइल वाटर इज वॉलेटाइल। सो फॉर नॉन वॉलेटाइल, मतलब जब आपका एक कंपोनेंट जो है वो वॉलेटाइल नहीं है, तब हम क्या, कौन सा एक्सप्रेशन यूज करते हैं? relative lowering of vapor pressure वाला, which says P naught minus PS upon P naught is equal to X2। now ये सब क्या है? P naught, PS, P naught, ये सब क्या है? X2 etc. so basically in this case, in this I mean ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की, इसमें X2 is what? X2 is the mole fraction of solute। अगर आपने अगेन थ्योरी पढ़ी हो, सो यू शुड नो दैट व्हेन द सोल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, जब वो इवेपोरेट नहीं होगा तो वेपर प्रेशर को कंट्रीब्यूशन उसका कुछ भी नहीं होगा। सो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट ओनली, दैट विल बी बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट ओनली, राइट? सो यहाँ पे ये जो हम बात करते हैं इस एक्सप्रेशन में, दिस इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें पीएस क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। व्हाट इज पीएस? पीएस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, while P naught is the vapor pressure of solvent या liquid। तो बेसिकली जब एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट आ जाता है हमारे सॉल्यूशन में, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है एज कंपेरेटिव टू जब वो सॉल्वेंट या वो लिक्विड अकेला था। मतलब जब हमने ग्लूकोज को डाल दिया पानी में, तो प्रेशर लोअर हो जाएगा पानी का एज कंपेयर टू जब पानी का प्रेशर ओरिजिनली जो प्योर स्टेट में था वो जितना था उससे कम हो जाएगा। सो उसको बोलते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट से, एंड दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे जब हमें न्यूमेरिकल में दिया होगा कि कोई सोल्यूट है जो नॉन वॉलेटाइल है, वो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में है, तो आप सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालिए, तो आपको यानी कि पीएस निकालना होगा इन दैट केस। तो आपको सॉल्वेंट का, लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया होगा, आपको मोल फ्रैक्शंस वगैरह आई मीन आपको नंबर ऑफ मोल्स से आपको x2 निकालना पड़ेगा, एंड ये एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए। सो मैं फिर से बता देती हूँ, अगर हम राउल्स लॉ की बात करें फॉर वॉलेटाइल कंपोनेंट्स, तो हम यूज करते हैं ये वाला एक्सप्रेशन कि टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी द सम ऑफ द प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, एंड उनका पार्शियल प्रेशर हम इस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। जब हम बात करते हैं नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट की, कि सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट नॉन वॉलेटाइल है, अदर कंपोनेंट इज वॉलेटाइल, देन द प्रेशर लोअर्स, जो सॉल्यूशन का प्रेशर जो होगा वो आई मीन जो हमारा जो भी कंपोनेंट था जो वॉलेटाइल था उसका प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, जिसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बोलते हैं। इन दैट केस अगर हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना हो तो हम एक्सप्रेशन कौन सा यूज करेंगे? ये वाला एक्सप्रेशन, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, जिसमें पी एस क्या है?
वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, एंड पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, जो उसका ओरिजिनली था वो, राइट, एंड x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो इसको यूज करते हुए लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल, लेट्स सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल ऑन हेनरीज लॉ। सो इट्स वेरी सिंपल। नाउ हेनरीज लॉ का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो ये है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम in a saturated solution at 0 degree Celsius is 1.2 into 10 raised to power minus 6। तो हमें क्या गिवन है, x हीलियम या zeta हीलियम, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इज गिवन 1.2 into 10 raised to power minus 6। Find the pressure of helium above the solution given Henry's constant, यानी कि KH is given, that is equal to 6.8 into 10 raised to power minus 6 ATM इनवर्स, राइट। तो हमें क्या निकालना है, हमें बेसिकली PA निकालना, P हीलियम निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम above the solution निकालना है, प्रेशर ऑफ हीलियम above solution निकालना है। now because KH is in ATM inverse, we will use XA is equal to KH into PA। तो हम इसको यूज करेंगे, इस एक्सप्रेशन को, दैट मीन्स यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, x हीलियम इज इक्वल टू KH इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, राइट। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, ओके, सो हमें क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम निकालना है। दिस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम अपॉन हेनरीज कांस्टेंट, this is equal to 1.2 into 10 raised to power minus 6 upon 6.8 into 10 raised to power minus 6। इसके कोई यूनिट होते नहीं है, इसके यूनिट है ATM इनवर्स, राइट राइट। तो ये कैंसल आउट हो गया एंड ये आ जाएगा अपॉन कैलकुलेशन 0.1764 ATM इनवर्स ऊपर जाके बन जाएगा ATM। सो हीलियम का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जो है वो आ गया हीलियम का 0.1764 ATM। सो ये तो बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल था। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। N2 is bubbled through water at 293 Kelvin. The partial pressure of nitrogen is found to be 0.987 bar. So हमें क्या दिया है, partial pressure of nitrogen that is 0.987 bar. Okay, calculate the amount of nitrogen in millimoles. तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, concentration of nitrogen, amount of nitrogen in मिलीमोल्स। तो मिलीमोल्स को देख के परेशान नहीं होना, बेसिकली आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं N2 के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आपको कैलकुलेट करना है इसके अंदर, और उसको बाद में हम कन्वर्ट कर लेंगे मिलीमोल्स में, ठीक है, 10 रेज़ टू पावर -3 मोल्स के टर्म में हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स that would dissolve in 1 liter of water, given that Henry's constant, that is KH, is equal to 76.48 kilobar। ठीक है, सो बेसिकली हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन 1 लीटर निकालने हैं, मतलब बेसिकली हमें क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके लिए हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए नाइट्रोजन का। नाउ बिकॉज दिस इज इन किलो बार, मतलब किलो बार को मैं पहले बार में कर लेती हूँ, तो 76.48 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 बार। सो आई सेड अगर ये बार में हो तो हम क्या एक्सप्रेशन यूज करेंगे, अगर ये बार में होता है हमारा हेनरीज कांस्टेंट, देन वी यूज PA इज इक्वल टू KH इंटू XA, राइट। सो यहाँ से दैट मीन्स हमारे पास आ गया प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ nitrogen, right? So this implies mole fraction of nitrogen is equal to partial pressure of nitrogen over Henry's constant। नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, 0.987, हेनरीज कांस्टेंट कितना है, 76.48 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, राइट। जो अब ये कैलकुलेट करके आएगा 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। सो बेसिकली हमने क्या निकाल ली, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ
हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, हमें ये निकालने हैं। अब हमें पता है कि नाइट्रोजन की जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, और हमारा दूसरा कंपोनेंट क्या है, वाटर में है ना, सो हमारा जो सॉल्वेंट है वो है वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ H2O ओवर इट्स मोलर मास विच इज 18, राइट। वाटर का अमाउंट कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें गिवन है, क्योंकि हमें बोला उन्होंने इन 1 लीटर ऑफ वाटर, राइट। सो यहाँ पे अगर आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, सो इट इज दैट वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। सो वाटर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज गिवन to be 1 liter, right? So that is equal to 1000 ml, right? अब ये हमें पता है कि अगर हमें वॉल्यूम दिया हो, हम मास निकाल सकते हैं वाटर का, कैसे, बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर is equal to approximately 1 gram per ml. So mass is equal to volume into density. This is equal to 1000 into 1. So this is equal to 1000 gram. So यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, mass of water निकाल लिया. So that means number of moles of water is equal to 8000 upon 18, which will be equal to 55.5 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये हमने निकाला था 1.2 इंटू 10⁻⁻5, मतलब इतनी कम मोल फ्रैक्शन है नाइट्रोजन की, दैट मीन्स नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम आएंगे। तो दिस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस 55.5, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने ज्यादा हैं, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है दिस इज नेग्लिजिबल, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू 55.5, सो वी कैन इग्नोर इट। सो इग्नोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में इसको इग्नोर कर दीजिए। सो दैट मेक्स इट 1.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 55.5। तो यहां से हमारे आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.5, विच विल बी इक्वल टू 71.595 इंटू, जस्ट अ सेकेंड, ये आएगा 71.595 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स। हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको, हमें इसको कन्वर्ट करना है मिली मोल्स में। सो मिली मोल्स में करने के लिए क्या करेंगे इसको, सो दिस विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 0.716 मिली मोल्स। इसको मैंने बेसिकली 5 आएंगी आपको, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, दिस इज इक्वल टू 71.6 इंटू, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको एक बार दोबारा से कैलकुलेट कर लूं, 1 सेकेंड, लेट मी कैलकुलेट दिस वैल्यू अगेन। हमारे पास आया ये 1.2 इंटू 55.5 विच इज इक्वल टू, ओके, ये आएगा 10⁻⁻⁻5। Okay, God, just a second. This is equal to 10⁻⁻5 आएगा. So this is equal to 71.6 into 10⁻, approximately ये हो गया इसके बराबर, ठीक है. So 1.2 into 10⁻⁻5 into this, yes, right. So this will be equal to 0.716 मिलीमोल्स, मतलब 1000, यानी कि हमने क्या किया, जो मोल्स थे उनको हमने कन्वर्ट कर दिया मिली मोल्स में. सो दिस बिकम 0.716 इंटू 10⁻, नॉट अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली इक्वल टू दिस, 0.716 मिली
moles. So 71.6 into 10⁻⁵ आया था moles. Obviously that will be equal to 0.716 in millimoles. So यही हमें निकालना था. Basically moles मतलब हमें number of moles of nitrogen निकालनी थी in millimoles, right? So ये हो गया हमारा. Okay, this numerical is done. So let us move to next one. So the Henry's constant for oxygen dissolved in water is 43. It's not 43.4. There is some typing error. It is 4.34 into 10 raised to power 4 because बहुत ज़्यादा हो रही है इसकी value. So it is 4.34. So हमें Henry's constant दिया है इस particular case के लिए 4.34 into 10 raised to power 4 atm. At 25 degrees Celsius. If the partial pressure of oxygen in air is PO2 is 0.2 atm under atmospheric conditions, calculate the concentration in moles per liter of dissolved oxygen in water with air. So in this case also what you have to do, you have to again calculate number of moles of oxygen जो obviously moles per liter में ही आएगा. ठीक है, तो हमें ऑक्सीजन एक कंपोनेंट दिया है, दूसरा हमें वाटर दिया, मतलब वाटर इज द सॉल्वेंट एंड ऑक्सीजन इज द सोल्यूट बेसिकली. ठीक है, तो इसमें हमें हेनरीज कांस्टेंट दिया है, PO2 दिया. हम क्या करेंगे इसमें, हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे. नाउ यू नो दैट अगेन ये एटीएम में है, तो हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ये वाला एक्सप्रेशन. ये निकालने के लिए पहले ये मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे पहले और फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. एक्सप्रेशन यूज करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन is equal to KH into mole fraction of oxygen. This implies mole fraction of oxygen is equal to partial pressure of oxygen over Henry's constant. जैसे मैंने पहले किया है 0.2 upon 4.34 into 10 raised to power 4. This is equal to 4.6 into 10 raised to power minus 6. So ये आ गया हमारा mole fraction of oxygen. Mole fraction of oxygen. Now again mole fraction of oxygen is equal to number of moles of oxygen over number of moles of oxygen plus number of moles of water. Now how come number of moles of water are is equal to 55.5? जैसे मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया, एग्जैक्टली सिमिलर है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है ये. ठीक है, कैसे देखो, यहाँ पे मैंने पिछले न्यूमेरिकल में निकाले थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. ठीक है, वो मैंने कैसे निकाले थे, 55.5 1000 आया था हमारा मास ओवर इसका मोलर मास, दैट इज इक्वल टू 18. सो दैट इज 55.5 आ गया था नंबर ऑफ मोल्स. सो यहाँ से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेंगे. राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए हमारे पास XO2 आ गया, दैट इज इक्वल टू 4.6 into 10 raised to power minus 6. So number of moles of oxygen over number of moles of oxygen plus number of moles of water, which is 55.5. Again number of moles of oxygen is very small as compared to 55.5. so इसको हमने ignore कर दिया denominator में, and this becomes number of moles of oxygen over 55.5. so ये आ जाएगा हमारा number of moles of oxygen is equal to 55.5 into 4.6 into 10 raised to power minus 6. This is equal to 255.3 into 10 raised to power minus 6, which is approximately equal to 2.55 into 10 raised to power minus 4 molar. Right, so ये आ गया हमारा number of moles of oxygen. तो basically हमें यही निकालना था कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर निकालो. ऑब्वियसली ये मोल्स पर लीटर में ही आएगी हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, तभी उसको हम मोलारिटी बोल रहे हैं. मैंने तभी कैपिटल M लिखा है यहाँ पे. चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, द मोल फ्रैक्शन ऑफ. अभी जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है हमारा राउच लॉ पे. ठीक है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, क्योंकि इसमें कहीं भी हेनरीज कांस्टेंट की बात नहीं है तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा दैट दिस इज बेस्ड ऑन राउच लॉ. द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन इट्स सॉल्यूशन विद मिथाइल अल्कोहल इज 0.80. सो बेसिकली इथाइल अल्कोहल की जो मतलब एक सोल्यूशन है
इसमें इथाइल अल्कोहल है एंड मिथाइल अल्कोहल है, दैट मीन्स वॉलेटाइल कंपोनेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। सो इथाइल अल्कोहल की जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज 0.80. The vapor pressure of ethyl alcohol at the temperature of the solution is 40 mm of mercury. What is the vapor pressure in solution if the solution is ideal? Obviously Raoult's law for हम ideal solution पढ़ रहे हैं अभी right now जो numerical कर रहे हैं they are for ideal solutions. So in this case जो हमें इन्होंने मेंशन किया है that vapor pressure निकालिए solution का if the solution is ideal, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हम राउल्ट्स लॉ के लिए लगाते हैं फॉर वॉलेटाइल कंपोनेंट्स. सो हमें मोल फ्रैक्शन दी है इथाइल अल्कोहल की और हमें क्या दिया है, हमें दिया है इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर दैट इज इक्वल टू 40 mm ऑफ मर्करी. ठीक है, ये हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन. सो बेसिकली हमें निकालना है पीई. सो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ vapor pressure in solution is equal to mole fraction of that component multiplied by vapor pressure of partial vapor pressure of that component. So this is equal to कितना है 0.80 into 40. So this is equal to 32 mm of mercury. So हमारे पास आ गया जो हमें निकालना था कि partial what is the vapor pressure in solution. So this is the vapor pressure of ethyl alcohol in solution which is equal to its mole fraction multiplied by its partial vapor pressure of ethyl alcohol, right? So ये हो गया हमारा question on Raoult's law. This is a very simple one. This particular numerical is very easy. अभी हम करते हैं next numerical. Benzene and toluene form a nearly ideal solution at 313 Kelvin. The vapor pressures of pure benzene and toluene are 160 mm of mercury and 60 mm of mercury respectively. Okay, calculate the partial pressures of benzene and toluene and the total pressure over the following solutions. तीन तरह के solutions के लिए हमें vapor pressure निकालना है solution का. ठीक है, अब बेंजीन एंड टॉलवीन आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, दोनों वॉलेटाइल हैं, राइट. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन मतलब हमें क्या दिया है P0B दैट इज इक्वल टू 160 mm. दूसरा क्या दिया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलवीन तो P0T इज इक्वल टू 60 mm ऑफ मर्करी. कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलवीन. हमें क्या निकालना है PB निकालना है, हमें PT हमें निकालना है, जस्ट अ सेकेंड, हमें PB निकालना है और हमें PT निकालना है. ऑल्सो हमें निकालना है टोटल प्रेशर. सो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, यहाँ लिख देती हूँ जस्ट अ सेकेंड. तो हमें PB वी हैव टू कैलकुलेट PT. टोटल प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का. जो मैंने आपको बताया था वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के केस में ये इन दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर्स का सम होगा. जो सॉल्यूशन में इन दोनों का प्रेशर होगा उसका सम होगा, मतलब बेंजीन एंड टॉलवीन के प्रेशर्स का पार्शियल प्रेशर्स का इन सॉल्यूशन में सम होगा. अब हमें निकालना है तीन केसेस के लिए. फर्स्ट है containing equal weights of benzene and toluene. मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर बेंजीन एंड टॉलवीन के इक्वल वेट लिए हुए हैं. सो लेट अस सपोज लेट द वेट बी W. Let the weight be equal to W, right? अब हमें पता है कि अगर हमें PB निकालना है, PB मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन, that is equal to mole fraction of benzene multiplied by its pressure in pure state, right? P0B. Similarly अगर हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलवीन निकालना है, that is equal to X mole fraction of toluene, zeta toluene into P0T. It's pure pressure, right? It's pressure in pure state. That is 60 जो हमें given है. तो यानी कि हमें XB और XT निकालना पड़ेगा.
एक्स बी निकाल लेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा हमारा एक्स टी. नाउ व्हाट इज एक्स बी? एक्स बी विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ toluene. Now what is number of moles of benzene? It is the amount of benzene, OMG, amount of benzene over its molar mass. बेंजीन का मोलर मास कितना होता है? बेंजीन का मोलर मास है 78. ये तो हमने W ही माना है, अपॉन 78. एंड व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलुइन? अगेन W अपॉन मोलर मास ऑफ टॉलुइन विच इज इक्वल टू 92. W अपॉन 92. आप निकाल सकते हैं ना इनका मोलर मास. बेंजीन होता है ये, बेंजीन इज दिस, राइट, एंड टॉलुइन इज दिस, CH3 ऊपर. ये होता है हमारा C6H6 और ये हो जाएगा C6H8. इसका फॉर्मूला होगा C6H8. इसका होगा नॉट C6, इसका होगा C7H8. C6, जस्ट अ सेकेंड, ये होंगे दोनों के फॉर्मूलाज. C6H6 बेंजीन का और C7H8 टॉलवीन का. तो वहां से आप मोलर मास निकाल सकते हैं जो मैंने बता दी है. 78 बेंजीन का है, 92 टॉलवीन का है. तो ये आगे नंबर ऑफ मोल्स दोनों के. तो यहाँ से हमारी आ गई मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू W अपॉन 78 अपॉन W अपॉन 78 plus W upon 92. So this is equal to 0.012 W over 0.012 W plus 0.010 W. तो ये आ जाएगा 0.012 W. 1 second. 0.012 W upon 0.022 W. W जो W कैंसल आउट हो गया, ये हमारा आएगा 0.545. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ गया 0.4545, राइट. नहीं, 0.545, सॉरी. यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलवीन निकाल लीजिए. 1 माइनस 0.545 which will be equal to 0.4545, राइट. ये आ जाएगा. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनका पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन विल बी इक्वल टू 0.545 इंटू इसका पार्शियल प्रेशर प्रोस्टेट में कितना था, 160. ये हमें गिवन है. दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 87.2 mm. इन द सेम वे पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलवीन है 0.4545 इंटू, ये हमें 60 गिवन था इसका इन प्योर स्टेट. तो ये आ जाएगा 27.24 mm, राइट. ये आ जाएगा इसका इन दोनों का पार्शियल प्रेशर. अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनका टोटल प्रेशर निकाल लेंगे, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे. सो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन will be sum of these above values, that is 87.2 plus 27.24 which is equal to how much, ये आ जाएगा 114.4 mm. तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया. सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है containing 1 mole of benzene and 4 moles of toluene. यहाँ तो और भी सिंपल हो गया. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलुइन 4. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, 1/5 एंड सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5, राइट. तो ये आ गया. तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से निकाल लीजिए पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन. दिस इज इक्वल टू 1/5 इंटू 160 एंड ये आएगा आपका 32, ठीक है, mm. और हमारा नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलुइन निकालना है हमें. पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलुइन दैट इज इक्वल टू 4/5 इंटू 60, ठीक है. तो ये हमारा आ जाएगा कैलकुलेट करके, दिस विल बी इक्वल टू 48 mm.
ठीक है, तो ये हो गया हमारा ना, हाँ 12 मैं इसको ऐसे नहीं लिखती, आपको यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, सो मैं इसको स्ट्रेट अवे लिख देती हूँ। 4/5 इंटू 60, ये हो गया 12, ये हो गया 48 mm। सो टोटल प्रेशर कितना हो गया? टोटल प्रेशर 32 प्लस 48 दैट इज इक्वल टू 80 mm ऑफ मर्क्यूरी। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस है हमारा containing equal molecules of benzene and toluene. So third case is equal molecules of, अब ये बताओ इक्वल मॉलिक्यूल्स कब होंगे? किसी भी दो कंपोनेंट के इक्वल मॉलिक्यूल्स कब होंगे? 1 मोल ऑफ एनी कंपोनेंट will contain Avogadro number of molecules of that component. So equal molecules का मतलब 1 mole है both of them के, मतलब दोनों के 1 moles। equal molecules means 1 mole of each, यानी कि 1 मोल बेंजीन का, 1 मोल 1 मोल बेंजीन का एंड 1 मोल टॉल्यूइन का, then only they can have equal molecules, that is 6.02 into 10 raised to power 23. So that means number of moles of benzene है 1, number of moles of toluene है 1, यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका भी आएगा 1/2 एंड इसका भी आएगा 1/2। सो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन आ जाएगा 1/2 इंटू 160 दैट इज इक्वल टू 80 mm एंड यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन आ जाएगा 1/2 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 30 mm एंड टोटल प्रेशर सोल्यूशन का आएगा 80 plus 30 that is equal to 110 mm of mercury. So this numerical was also simple, but यहाँ पे मैंने देखा है बच्चों को कई बार डाउट होता है when it comes to equal molecules या जैसे equal weights, ठीक है, तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे सॉल्व करना है ये न्यूमेरिकल। Again, next one is very very simple. The vapor pressure of a pure liquid A is 40 mm मर्करी। सो बेसिकली कोई एक लिक्विड है ए, उसका प्योर का प्रेशर है 40 mm, राइट? द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इन सॉल्यूशन विद द लिक्विड, यानी कि PA इज 32 mm ऑफ मर्करी। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। सो आपको पता है PA इज इक्वल टू XA इंटू P0A। सो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? PA अपॉन P0A, that is equal to 32 upon 40. So this is equal to 0.8, मोल फ्रैक्शन हो जाएगी 0.8। ठीक है, सो ये न्यूमेरिकल तो बहुत इजी था। चलिए अगला करते हैं, मिथेनॉल एंड इथेनॉल। अभी तक मैं जितने करा रही हूँ मैं आपको सारे वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के करा रही हूँ, इसीलिए मैं यही फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, PA is equal to XA into P0A या PB is equal to XB into P0B। तो जब आएगा नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए अभी हम यही करते हैं। मिथेनॉल एंड इथेनॉल फॉर्म नियरली एन आइडियल सॉल्यूशन एट 300 Kelvin. A solution is made by mixing 32 gram of methanol and 23 gram ethanol. Calculate the partial pressure of its constituents and total pressure of the solution. ये जो हमें दिया है ना P ethanol and आपका कितना दिया है 90 mm एंड हमें दूसरा क्या दिया है P इथेनॉल 51 mm। सो ये बेसिकली हमें प्योर स्टेट का दिया हुआ है, ये हमें दिए हुए हैं प्योर स्टेट के, और हमें इनके पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशंस भी निकालने हैं। ठीक है, तो दैट मींस आपको अगर P मिथेनॉल निकालना है दैट विल बी इक्वल टू P0M इंटू XM एंड आपको अगर P इथेनॉल निकालना है दैट विल बी इक्वल टू P0E इंटू XE। ठीक है, तो ये आपको निकालना है क्योंकि सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन इज मेड। सो कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ इट्स constituents and total pressure of the solution. Calculate the partial pressures of its constituents and total pressure of the solution, मतलब solution के अंदर और उनका पार्शियल प्रेशर भी सॉल्यूशन के अंदर निकालना है। तो यही फॉर्मूलाज यूज करने हैं हमें। ये तो गिवन है P0M ये रहा, P0E ये रहा, हमें XM निकालना है। XM is what? Number of moles of methanol
over number of moles of methanol over number of moles of ethanol, right? So number of moles of methanol क्या होगा? That will be equal to weight of methanol upon its molar mass. Methanol का molar mass होता है 32. So this is 32. So 32 ही इसका weight given है, ये 32 है. So this is equal to 1. Right? And number of moles of ethanol, again weight, इसका कितना given है? 23 ग्राम ethanol. Right? And इसका molar mass होता है 46. So 23 by 46, that is equal to 1 by 2, that is equal to 0.5. ठीक है, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल आ गया 1/1 plus 0.5, 0.5 यानी कि 1/1.5. ठीक है, और हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल आ गया 0.5/1.5, है ना. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल विल बी इक्वल टू इसका 90 into 1/1.5, which will upon calculation come out to be 60 mm, and इसका इथेनॉल का will be equal to इसका पार्शियल कितना है 51 into 0.5/1.5. So this is equal to 70 mm of mercury. तो ये तो हमारे आगे इंडिविजुअल प्रेशर. अब बात करते हैं टोटल प्रेशर की. तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम, that is equal to 60 plus कितना है 77 mm of mercury, right? 77 आ गया हमारा टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली, राइट. तो ये आपको न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, इतने सारे प्रैक्टिस हो गए हैं. चलिए अगला करते हैं. द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन, अगेन वोलेटाइल कंपोनेंट्स, आर 75 mm and 22 mm of mercury respectively. Now 23.4 gram of benzene and 66.4 gram of toluene are mixed. ठीक है, if two form an ideal solution, calculate the mole fraction of benzene in the vapor phase, assuming that the vapors are in equilibrium with the liquid mixture at this point. अब पहले तो आपको मैं बता दूं, अब तक आप जो करते आ रहे हो वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट है इन लिक्विड फेज. जैसे मैं अभी आपको समझाती हूँ. देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया है, हमें यहाँ पे दिया है दो कंपोनेंट्स है बेंजीन एंड टॉल्यूइन. ठीक है, बेंजीन का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर दिया है 75 mm और टॉल्यूइन का प्योर स्टेट का प्रेशर दिया है 22 mm. हमें दोनों के वेट्स दिए हैं. ठीक है, तो अगर एक्स बी है या जीटा बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, देन जीटा टी हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन. ये होते हैं मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट, जब ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है दोनों के दोनों. लेकिन जब ये चले जाते हैं वेपर्स में, तो अगर हमें तब बोला जाए कि इनकी मोल फ्रैक्शन निकालो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन vapor phase is equal to partial vapor pressure of that component. हमें जिसकी भी इन्होंने निकालने को बोली है, पहले हम उसका पार्शियल प्रेशर निकालेंगे डिवाइडेड अपॉन टोटल प्रेशर. तो बेसिकली इस न्यूमेरिकल में हमें क्या बोला है, calculate mole fraction of benzene in vapor phase. So X benzene in vapor phase, right, will be equal to its partial pressure, that is PB, जो हम यहाँ निकालेंगे, अपॉन टोटल प्रेशर, जो कि होगा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन. जो कहां से आएगा, जो यहां से आएगा कि PB is equal to XB into P0B and PT is equal to XT
इंटू जीटा टी इंटू पी नॉट टी। तो हम जो ये पीबी निकालेंगे वो डिवाइडेड अपॉन पीबी प्लस पीटी। सो यानी कि फर्स्ट स्टेप्स तो हमारे वही हैं, हमें पहले दोनों के पार्शियल प्रेशर निकालने हैं। फिर वेपर फेस में बेंजीन का अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके लिए देखो इन जनरल क्या होता है, वैसे मोल फ्रैक्शन क्या होता है लिक्विड फेस में। लिक्विड फेस में अगर हम बात करें लिक्विड फेज में, तो दिस इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी नॉट बी, यही होता है। किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सॉरी मोल फ्रैक्शन, जैसे बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज will be equal to its partial pressure upon its partial pressure its pressure in pure state। लेकिन जब वो वेपर फेज में चला जाता है, ठीक है, तब उसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें उसके पार्शियल प्रेशर को टोटल प्रेशर से डिवाइड करना पड़ता है, राइट। सो ये हम करेंगे, हम निकालेंगे पहले पार्शियल प्रेशर और फिर हम टोटल प्रेशर निकाल के उसको डिवाइड करेंगे एंड हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें गिवन है, यहाँ पे हमें वेट ऑफ हमें यहाँ पे वेट ऑफ बेंजीन गिवन है, दिस इज इक्वल टू 20 जस्ट अ सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 23.4 ग्राम। यहाँ पे हमें वेट ऑफ टॉलुइन गिवन है, दैट इज इक्वल टू 64.4 ग्राम, ठीक है। मोलर मास बेंजीन का इज इक्वल टू, मैंने बताया था अभी पिछले कुछ न्यूमेरिकल में 78 एंड मोलर मास ऑफ टॉलुइन इज 92। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन विल बी 23.4 upon 78 and number of moles of toluene will be 64.4 upon 92। ये हमारा आ जाएगा 0.3 और ये हमारा आ जाएगा 0.7। यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ जाएगी 0.3 upon 1, है ना, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलुइन 1 हो गया एंड ये हमारी इसका मतलब हो गई मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन ऑब्वियसली 0.7 हो जाएगी, राइट। दोनों की मोल फ्रैक्शन आ गई तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन विल बी इक्वल टू इसका मोल फ्रैक्शन इनटू इसका प्योर स्टेट में 75, ठीक है, से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा हमारा इक्वल टू 22.5 और पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलुइन 0.7 इंटू इसका प्योर स्टेट में कितना था 22, तो ये आ जाएगा 15.4। सो ये हमारे आगे पार्शियल प्रेशर्स, राइट। सो टोटल प्रेशर कितना हो गया, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, ऐड करो 22.5 प्लस 15.4, दिस इज इक्वल टू 37.9। अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, राइट। सो इसका पार्शियल प्रेशर कितना आया है, यानी कि पीबी अपॉन टोटल प्रेशर दैट इज 22.5 अपॉन 37.9 विच इज इक्वल टू, एक मिनट में कैलकुलेट करके बताती हूँ ये कितना आएगा। 22.5 डिवाइडेड अपॉन 37.4, दिस इज इक्वल टू 22.4 divided by 37.4, no 37.9, this is 9, मैं 37.4 से डिवाइड कर रही हूँ 7.9, OMG my calculator, yes, so this is approximately 0.59, ये आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, ठीक है। तो ऐसे हम निकालते हैं, जब हमें वेपर फेज में निकालना हो तो हमें मोल फ्रैक्शंस को ऐसे निकालना पड़ता है, राइट। तो पहले हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, टोटल प्रेशर निकालेंगे, फिर पार्शियल प्रेशर को टोटल प्रेशर से डिवाइड करके हम किसी भी कंपोनेंट का जिसका भी निकालना उसका हम वेपर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। टू लिक्विड्स ए एंड बी, मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे सॉल्व कर रही हूँ, क्वाइट सिमिलर टू प्रीवियस वन। Two liquids A and B on mixing form an ideal solution. Their vapor pressure in pure state, मतलब P naught A is equal to 200 mm and P naught B is equal to 100 mm of mercury.
what will be the mole fraction of B in the vapor phase in equilibrium with an equimolar solution of 2. Equimolar solution मतलब number of moles of A and B are same. Equimolar solution मतलब number of moles of A अगर 1 है तो number of moles of B भी 1 होगा. तो ये न्यूमेरिकल एग्जैक्टली सिमिलर है एज द प्रीवियस वन. उसमें हमें वेट दिया था, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के हमने मोल फ्रैक्शन निकाली. इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स बराबर दिए हैं तो हम 1 मान लेते हैं दोनों में और हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं. तो एक्स ए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 2 एंड एक्स बी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये ऑब्वियसली हाफ ही होगा ये भी. सो यहाँ से पी ए क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 200 एंड दिस इज इक्वल टू 100 mm. और यहाँ से पी बी क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 50 mm. सो टोटल प्रेशर क्या आ गया, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू हो गया 150 mm. क्या निकालना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ B in the vapor phase. So mole fraction of B in vapor phase will be equal to क्या, will be equal to PB upon total pressure that is 50 upon 150 जो कि आएगा, ये हो गया हमारा 1/3. So this is equal to 0.333. So ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस आ गया 0.333. ठीक है. सो ये भी आई थिंक काफी इजी क्वेश्चन था. अगर आपको 8th न्यूमेरिकल समझ आ गया तो 9th इज सिमिलर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट भी यही है, नहीं नेक्स्ट इज लिटिल डिफरेंट आई गेस. लेट्स सी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड प्योर लिक्विड बी यानी कि P नॉट ए इज इक्वल टू 22 mm. सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दी होती है हम उसको लिख लिया करते हैं. ठीक है. एट 20 डिग्री सेल्सियस प्योर लिक्विड ए एंड बी एट 20 डिग्री सेल्सियस आर 22 mm and 75 mm. A solution is prepared by mixing equal moles of A and B. मतलब number of moles of A है 1 तो number of moles of B भी है 1. Assuming the solution to be ideal, calculate the vapor pressure of the solution. अब ये previous न्यूमेरिकल जैसा नहीं है, ये in the sense कि इसमें हमें मोल फ्रैक्शन नहीं निकालनी, बाकी सब सिमिलर है as the previous one. So हमें इसमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, मतलब टोटल प्रेशर निकालना है. वेपर प्रेशर of solution will be equal to PA plus PB. दोनों लिक्विड्स हैं तो दोनों ही वॉलेटाइल हैं, इसीलिए अभी भी हम वही सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. राइट. सो दिस इज इक्वल टू PA plus PB. तो PA निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, XA निकालना पड़ेगा. XA इंटू P नॉट ए एंड PB निकालने के लिए भी हमें XB चाहिए इंटू P naught B. Now XA is equal to 1/2, XB is equal to 1/2. राइट. तो ये जी हो गया हमारा PA is equal to 1/2 into 22 that is equal to 11 mm and PB हो गया 1/2 into 75. राइट. So this is equal to 37.5 mm. तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, दोनों का सम. Therefore वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is equal to 11 plus 37.5. This is equal to 48.5 mm of मर्क्यूरी. ठीक है. चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. सॉल्यूशंस ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड्स ओबे Raoult's law. At a certain temperature, it is found that when the total pressure above a given solution is 400 mm. तो यहाँ पे हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया है, यहाँ पे हमें टोटल प्रेशर ऑलरेडी गिवन है. इस केस में अभी तक हम टोटल प्रेशर निकालते आए हैं. total pressure of solution is equal to 400 mm of mercury
at the mole fraction of A in vapor phases, XA in vapor phase is equal to 0.45, and in liquid phase, is equal to 0.65. What are the vapor pressures of two liquids in the pure state at the given temperature? अब टू वॉलेटाइल है, कंपोनेंट्स है, एक ए है तो दूसरा हम मान लेते हैं बी है, ठीक है, एक ए है तो दूसरा बी है. सो हमें क्या निकालना है, हमें पी नॉट ए निकालना है और हमें पी नॉट बी निकालना है. मतलब प्योर स्टेट में दोनों का दोनों का प्रेशर निकालना है ए और बी कंपोनेंट्स का. इफ सपोज वन कंपोनेंट इज ए, लेट अदर कंपोनेंट बी बी, हम बी मान लेते हैं उसको, ठीक है. सो हमें अब क्या निकालना है, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी. अब पी नॉट ए एंड पी नॉट बी निकालने के लिए हमें इनका पार्शियल प्रेशर चाहिए होगा सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इन लिक्विड फेज, राइट, इनटू पी नॉट ए, राइट. एंड मैंने अभी बताया था ये अपने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में, तो ये ऐसे ही होगा इन लिक्विड फेज पी नॉट बी, राइट. हमें पी नॉट ए पी नॉट बी चाहिए. अब हमारे पास एक्स ए वेपर फेज में है, यहां से हम एक्स बी वेपर फेज में निकाल सकते हैं. अगर हमें किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता हो तो वन में से माइनस करके दूसरे कंपोनेंट का आ जाता है वेपर फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन. एंड इन द सेम वे लिक्विड फेज में भी हम एक्स बी निकाल सकते हैं 1 माइनस 0.65 करके. सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम निकालेंगे पी ए निकालते हैं पहले. पी ए कैसे निकलेगा, अब देखो ध्यान से. हमें वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन गिवन है. मैंने आपको अभी बताया था कि अगर ये हो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन वेपर फेज इज व्हाट, is equal to partial pressure of A upon total pressure. ये मैंने आपको आई थिंक 8th या 9th न्यूमेरिकल में कराया है. दैट मीन्स PA upon 400, राइट. और X से वेपर फेज में क्या दिया है हमें, 0.45, यहां से PA आ जाएगा, राइट. सो PA इज इक्वल टू 0.45 इंटू 400, सो दिस इज इक्वल टू 100. ये हमारा 100 mm आ गया, ठीक है. अब यहां पे PA क्या होगा, PA इज इक्वल टू, ये देखो पीछे जो मैंने लिखा है, PA इज इक्वल टू एक्स ए इंटू लिक्विड फेज, यानी कि अब हम क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन 0.65 लेंगे, इनटू हमें क्या निकालना है, पी नॉट ए. हमने PA तो निकाल लिया है, राइट. सो यहां से आ जाएगा हमारा ये दिस इनटू लिक्विड फेज वाला. मैं लिख लेती हूँ फिर भी यहाँ पे एक बार अगेन, लिक्विड फेज इनटू पी नॉट ए. अब PA है 100, ये हमें गिवन है 0.65 इनटू हमें पी नॉट ए निकालना है. दिस इंप्लाइज पी नॉट ए इज इक्वल टू 100 अपॉन 0.65, राइट. 100 था, मैंने कुछ गलती किया, 100 नहीं है ये, आई थिंक ये 180 आएगा मल्टीप्लाई करके. दिस इज 180, सॉरी ये 180 है. सो ये आ जाएगा पी नॉट ए 180 अपॉन 0.65, 276.92 mm. तो आ गया हमारा वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट. ऐसे ही हम वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट निकालेंगे. कैसे, हमें पता है एक्स ए इन वेपर फेज इज इक्वल टू 0.45. सो एक्स बी in vapor phase will be equal to 1 minus 0.45 यानी कि 0.55. सिमिलरली हमें XA in liquid phase पता है 0.65.
0.65, right? So यहाँ से XB in liquid phase will be equal to 1 minus 0.65. This is equal to 0.35. तो अब हम क्या निकालेंगे? P, यही यूज करेंगे. XB in vapor phase, XB in vapor phase is equal to इसका partial pressure upon total pressure. This is equal to XB in vapor phase कितना है? 0.55 is equal to PB upon 400. This implies PB is equal to 0.55 into 400. ये आ गया 220 mm. यहाँ से हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन आ गया, नो सॉरी, बी कंपोनेंट आ गया 220 mm. हमारे पास एक्स बी है लिक्विड फेज के लिए. अभी हमने निकाला एक्स ए से, दैट इज इक्वल टू 0.35. हमें पी नॉट ए चाहिए, तो पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी. दिस implies P naught B is equal to PB upon XB. This is equal to 220 upon 0.35, which is equal to 628.57 mm. So यहाँ से हमारे पास partial pressure of bench component B in pure state भी निकल आया, और हमने partial pressure of bench component A in pure state भी निकाल लिया. So यहाँ पे वो जो vapor phase वाला logic है वो यूज करके हम मोल फ्रैक्शंस को यूज करके हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे. आई थिंक इट्स वेरी इजी, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ गया होगा. बिकॉज कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि वेपर फेज में कैसे निकालें. तो अभी तक जो मोल फ्रैक्शन लेते हो वो लिक्विड फेज में है, वेपर फेज में निकालना हो तो मैंने जैसे बताया वैसे करेंगे. चलिए नेक्स्ट मेकल करते हैं. वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल एसीटेट. व्हाट इज इथाइल एसीटेट? CH3COO C2H5. दिस इज इथाइल एसीटेट. ठीक है, इसका हमें क्या दिया है? वेपर प्रेशर दिया है इथाइल एसीटेट का. मान लेते हैं कंपोनेंट ए है या इथाइल एसीटेट, ऐसे कर लेते हैं. ये प्योर स्टेट में दिया है 72.8 mm. और दूसरा क्या दिया हमें? एन इथाइल प्रोपियोनेट. सो इथाइल प्रोपियोनेट होगा CH3COO CH2CH2CH3. दिस इज इथाइल प्रोपियोनेट, राइट. इसका क्या दिया है? इथाइल इसका दिया है 27.7 mm. A solution is prepared by mixing 25 gram ethyl acetate and 59 gram ethyl propionate. Assuming solution to be ideal, calculate the vapor pressure of the solution. भाई ये तो बहुत सिंपल है, मैंने जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल्स किए हैं एग्जैक्टली जो स्टार्टिंग में किए हैं, बिल्कुल राउल्ट्स लॉ के. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ इथाइल एसीटेट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ इथाइल प्रोपियोनेट, जिसके लिए हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एसीटेट निकालना पड़ेगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल प्रोपियोनेट निकालना पड़ेगा. वो आप निकाल लेंगे. आपको मोलर मास बता देती हूं मैं. मोलर मास ऑफ इथाइल, जस्ट अ सेकेंड, मोलर मास ऑफ इथाइल एसीटेट और प्रोपियोनेट का कितना होता है? ये मोलर मास ऑफ इथाइल एसीटेट इज इक्वल टू, आप निकाल भी सकते हैं, मैंने फॉर्मूला दे दिया है. ये होता है 88 ग्राम्स एंड मोलर मास ऑफ इथाइल प्रोपियोनेट होता है 102 ग्राम्स. तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल के मोल फ्रैक्शन निकालिए. दोनों की मोल फ्रैक्शन निकाल के आप सीधा राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला निकालिए. बिकॉज दोनों ही जो है इथाइल एसीटेट एंड इथाइल प्रोपियोनेट लिक्विड हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं. सो आप राउल्ट्स लॉ लगा के PA और PB यानी कि PEA और PEP निकालिए. यहाँ से दोनों का सम करके आप निकाल लेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. तो दिस न्यूमेरिकल आई एम नॉट सॉल्विंग फॉर यू, यू कैन डू इट योरसेल्फ. At 25 degrees Celsius, vapor pressure of water is 23.75 mm. So vapor pressure of water यानी कि pure state में water का vapor pressure दिया है हमें 23.75 mm. Calculate the vapor pressure at the same temperature of 5% aqueous solution of urea. जो मैं अभी तक आपको बता रही थी
कि अभी हम वॉलेटाइल कंपोनेंट्स कर रहे थे, अभी यहाँ पे हमारे पास आ गया नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, राइट। तो इस केस में जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है उसको निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x2, जिसमें x2 होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे वो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, राइट। एंड पी नॉट क्या होगा, ये हमारा होगा वाटर का, ये हमें गिवन है। पी एस विल बी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये हमें निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये हमें निकालना है, ठीक है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालना पड़ेगा, पी नॉट गिवन है और हमें पी एस निकालना है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया यानी कि इसका x2 मतलब यूरिया का will be equal to number of moles of urea over number of moles of urea plus number of moles of water. Now number of moles of urea कैसे निकलेंगे, 5% aqueous solution मतलब 5 gram of urea in 100 gram of solution, राइट। यहां से यूरिया का वेट आ गया 5 ग्राम और वेट ऑफ वाटर क्या आ जाएगा, यहां से 100 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 95 ग्राम। तो हमें यूरिया का वेट पता चल गया, वाटर का पता चल गया। यूरिया का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ यूरिया 60 होता है, इज इक्वल टू 60 फॉर्मूला दिया है NH2CO NH2, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वैसे ये 60 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 5 अपॉन 60 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालिए 95 अपॉन 80। सो ये आ जाएगा 5/60 आएगा 0.0833 एंड ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आएगा 5.361, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। इसके बाद हम बस सीधा क्या करेंगे, एक्स ऑफ यूरिया निकाल लेंगे विच इज इक्वल टू 0.833 अपॉन 0.833 प्लस 5.361, ये अपॉन कैलकुलेशन आएगा 0.0155। हमने अब क्या करना है, इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज। पी नॉट गिवन है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ऑफ यूरिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। पी नॉट है 23.75, सोल्यूशन का प्रेशर हमें निकालना है 23.75, दिस इज इक्वल टू 0.05। सो ऑन सॉल्विंग पी एस हमारा जो आएगा कैलकुलेट करके वो आ जाएगा 23.381 अप्रोक्सीमेटली, या 39 भी कहीं बुक्स में आंसर हो सकता है। 23.39 23.38 आ जाएगा, ये कैलकुलेट करके जब आप निकालेंगे यहाँ से, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पी एस की वैल्यू आ जाएगी 23.381 मिलीमीटर, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जब नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है वो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द वीडियो एंड दिस पर्टिकुलर टाइप दैट इज ऑन राउल्ट्स लॉ करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस 17 mm of mercury. Calculate the vapor pressure of a solution containing 6 gram glucose in 50 gram water. Again 6 gram glucose. So non-volatile solute है इसमें भी, ठीक है। तो इसमें भी क्या लगेगा, P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल टू X2 या X ग्लूकोज, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे भी हमें प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह ही करना है। वहां पे हमें 5% एक्वस दिया था, यहाँ पे हमें 6 ग्राम ग्लूकोज इन 50 ग्राम वाटर स्ट्रेट अवे दिया है। पी नॉट हमें गिवन है कितनी, 17 mm, राइट। हमें पी एस निकालना है, पी एस हमें निकालना है और हमें एक्स ग्लूकोज निकालना पड़ेगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ
ग्लूकोज निकालना पड़ेगा, विच विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज over number of moles of glucose over number of moles of water. Now number of moles of glucose will be 6 upon its molar mass. So molar mass of glucose is equal to 180. ये आप निकाल सकते हैं. ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. यहाँ से ये आ जाएगा कैलकुलेट करके 180. सो 6 अपॉन 180 which will be equal to 0.0333, right? And number of moles of water होगा, कितना वेट दिया वाटर का, 50 अपॉन 18. तो ये आ जाएगा 2.777. यहाँ से x ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा 0.033 अपॉन 0.033 प्लस 2.777 विच विल बी इक्वल टू 0.0118. तो हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकाल लिया. पी नॉट पता है, हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करके इस फॉर्मूला में पी एस यानी कि मोल फ्रैक्शन पेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकाल लेंगे. सो पी नॉट की वैल्यू क्या दी है, 17 माइनस एस अपॉन 17, और ये हमने निकाला है 0.0118. तो 17 माइनस पी एस इज इक्वल टू 0.118 इंटू 17 विच इज इक्वल टू 0.201. 17 माइनस पी एस, यहाँ से पी एस आ गया 16.79, अप्रोक्सीमेटली 16.8 भी आप इसको लिख सकते हैं. सो यहाँ से पार्शियल प्रेशर, सॉरी, यहाँ से प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया 16.8 mm ऑफ मर्करी. तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के न्यूमेरिकल में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूशन का प्रेशर. और आपको हेनरीज लॉ एंड राउल्स लॉ की आई थिंक इनफ प्रैक्टिस हो गई है. सो प्लीज प्रैक्टिस ऑल दीज न्यूमेरिकल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट let me know in the comment section.